जो अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिस वन। क्वेश्चन इजी तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोलिजन वाले कंसेप्ट भी लगा रहे हैं, डी ब्रॉगली भी लगा रहे हैं। सवाल ये है कि एक पार्टिकल है पी जिसे बनाया गया है इन दो को मिला के, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक्स और वाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए दोनों में कोलिजन हो गया। दोनों में यहाँ पे कोलिजन जब हुआ तो एक बड़ा सा पार्टिकल बना, एक्स प्लस वाई को मिला के, इसे इन्होंने कहा है कि पी मान लो। तो यहाँ पर इसका डी ब्रॉगली अगर हम लैम्डा एक्स माने और इसका लैम्डा वाई माने तो इसका लैम्डा पी जो होगा इन एक्स और वाई के टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डी ब्रॉगली पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो मोमेंटम हमारा मेजर कंसर्न होगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि इसका मास m1 है, इसका स्पीड u1 है, ये m2 है, u2 है, तो m1 u1 विल बी मोमेंटम। आप लेकिन इसी को मान लो डायरेक्टली p1 और इसी को मान लो p2। ठीक है, p1 नो डाउट m1 u1 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन m1 u1 और m2 u2 को पिक्चर में लाने की नीड नहीं है क्योंकि जो डी ब्रॉगली है उसका जो मेजर कंसर्न है वो m1 u1 से नहीं, उसका मेजर कंसर्न p1 से है। क्योंकि डी ब्रॉगली अगर हम कहें x का क्या होगा, इट विल बी h अपॉन p1, राइट। और जो लैम्डा वाई होगा वो होगा h अपॉन p2। हाँ, वो बात अलग है कि p1 की जगह आप m1 u1 और m2 u2 ले आओ तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन नीड नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जब कोलिजन होता है तो लोगों में तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो जो p है ना, इसका मोमेंटम कितना होगा, p का मोमेंटम उतना ही होगा जितना सिस्टम का मोमेंटम पहले था। तो क्या सिस्टम का टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अगर आप ऐसा कह दिया तो ऑप्शन ए की तरफ आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। मोमेंटम और डी ब्रॉगली में यही तो एक बहुत बड़ा अंतर है। जल्दबाजी में चूक हो जाती है, ऐसा लगता है कि जो दो लोग अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर है तो उनके मोमेंटम भी बराबर होंगे। नहीं, मोमेंटम में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की वजह से इवन डी ब्रॉगली सेम होने के बाद भी मोमेंटम अलग अलग हो सकते हैं। मतलब दो अलग अलग मोमेंटम के जो पार्टिकल हैं उनका डी ब्रॉगली सेम हो सकता है। और जो अगर दो सेम मोमेंटम के पार्टिकल हैं, सेम मोमेंटम के, तो मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड हो गया तो निश्चित है कि फिर डी ब्रॉगली भी उनकी बराबर होगी। ये मैंने अभी जो बात करी है ये थोड़ी टेढ़ी बात थी बट इम्पॉर्टेंट थी, कभी और डिस्कस कर लेंगे। ये वाइसा वर्सा वगैरह जो लोग करते हैं ना उस उनके लिए है स्पेशली कि डी ब्रॉगली बराबर है तो वेवलेंथ मोमेंटम बराबर होगा, मोमेंटम बराबर है तो डी ब्रॉगली बराबर होगा। इस तरह की चर्चा करते समय ये ध्यान रखना होता है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी फॉर्मूले में पी मोमेंटम नहीं होता, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो नेट मोमेंटम होगा वो p1 माइनस p2 होगा, अगर p1 बड़ा है तो। लेकिन अगर नहीं तो फिर p2 माइनस p1 होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो नेट मोमेंटम होगा आपके सिस्टम का मैग्नीट्यूड ऑफ p1 माइनस p2 होगा और यही मोमेंटम आपका बाद में भी होगा। तो ये आपका जो p है उसका मोमेंटम p1 माइनस p2 का मैग्नीट्यूड कहा जा सकता है। एंड इधर जो इसका क्या कहते हैं डी ब्रॉगली होगा वो होगा h डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विच इज़ मॉड ऑफ p1 माइनस p2। ठीक है, तो यहाँ पर आप मॉड ऑफ p1 माइनस p2 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नाउ हम लोगों को रिलेट करना है लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई एंड लैम्डा फॉर द पार्टिकल। तो लैम्डा पार्टिकल का हमने जो निकाला है वो गलत नहीं है, लेकिन वो p1 p2 के टर्म में निकला है। ये जो लैम्डा हमने निकाला है ये गलत नहीं है, लेकिन ये p1 p2 के टर्म में है और हमें चाहिए लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के टर्म में। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से p1 निकालो, ये कितना आएगा h बाई लैम्डा एक्स आएगा, ये आ जाएगा h बाई लैम्डा एक्स। एंड ऐसे इधर जो आपका p2 आएगा दैट विल बी h बाई लैम्डा वाई। तो यहाँ पे p2 का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा h डिवाइड बाई लैम्डा वाई। ये जो p1 p2 की वैल्यूज़ आप निकाले हो इसको आफ्टर ऑल आपने इस जगह पे रखना है। तो ये हो जाएगा h p1 के स्थान पे h डिवाइड बाई लैम्डा एक्स और ये हो जाएगा h डिवाइड बाई लैम्डा वाई। h को थारोली कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा लैम्डा p विल बी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई
एंड मॉड आएगा इस यहाँ, लेकिन उसकी नीड नहीं है क्योंकि लैम्डा एक पॉजिटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर में मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं होता है। और यहाँ पे लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई कर लो, चाहे लैम्डा वाई माइनस एक्स कर लो, कुल मिला के बड़े में से छोटा घटाना है। और अब आप देख लो कौन से ऑप्शन की तरफ हम जाएं। ये आपका ना बी ऑप्शन सही हो जाएगा।